नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं, साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए दर्शक मित्रों, यह देख लेते हैं और किस तरह से हम करेंगे आज का राशिफल। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग, फिर जानेंगे आज के टिप्स के बारे में और राशिफल के बारे में। आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मित्रों, सबसे पहला अनुरोध यह है कि बेल आइकॉन बटन दबाइए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर डालिए। जो भी आपको फायदा हुआ है बताइए, नहीं हुआ मत बताइए, मना करिए मुझे नहीं मिला, तो भी हमें आनंद रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 20 2551। दिनांक की बात करें तो 22/5/2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज दसवीं तिथि है, रात्रि में 1:15 तक। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग विषकुंभक रहेगा और जो 21:48 तक है, इसके बाद प्रीति योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा, जो 17:48 तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद का प्रारंभ हो जाएगा और करण जो है गर है 14:24 तक। इसके बाद विष्टि करण रहेगा 1:05 तक और इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कुंभ रहेगी 12:09 तक। दोपहर 12:09 तक बच्चे जो जन्मेंगे उनकी राशि कुंभ रहेगी, यानी ग श श श अक्षरों पे नामकरण होगा। 12:09 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मीन राशि यानी द च छ थ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, यह तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। आज मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं, कामकाज भी सफल हो रहा है। साढ़े साती की इफेक्ट भी आप पर आ रही है। ग्रहों के नक्षत्र और ग्रहों के योगों के हिसाब से कुछ बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शारीरिक पीड़ा में पैर में दिक्कत होने की संभावना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। आपके खर्च का प्रमाण घटाना होगा, यानी खर्च बढ़ता जा रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने प्लानिंग के हिसाब से अभ्यास करना है। अपने हमें जो आ रहा है उस प्रकार से हिसाब करना है। किसी के दबाव वश आके कोई अभ्यास में नहीं जाना है। विदेश यात्रा वाली जो स्थिति थी वह बन तो ठीक रही है, लेकिन शायद अभी वीसा वगैरह में दिक्कत होती हो ऐसा लगता है। खास तौर पर बीमारी में आपको आज पेट संबंधी दिक्कत होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गणेश मंदिर में दुर्वा अर्पण कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत भी आपकी होगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आपके दाहिने हाथ में थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना दिखा रहा है और खास तौर पर आज पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें बनेगी। उपाय के तौर पर आज आपको गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी मन स्थिति अच्छी दिख रही है। कामकाज में सफलता मिल रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन माता पिता के साथ थोड़ा संबंध बिगड़ रहा है।
पति पत्नी का साथ सहकार ठीक है, प्रेम संबंधों में दिक्कत होगी और पैरों में जलन होने की शिकायत दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों के योग और संयोग अच्छे दिख रहे हैं। नए काम में आप जुड़ सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, नए नए पदाधिकारी भी आपको मिलेंगे। लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के समय ऐसा ना हो कोई अपना काम बिगड़ जाए, यह ध्यान रखिएगा। स्वार्थ को छोड़ के आपको काम करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है और आज आप आंख की तकलीफ से परेशान हो सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन सुखता की तरफ जा रहा है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी का मतलब संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत थोड़ी कम होगी। आपके आज पीठ में दर्द की शिकायत होने की संभावना है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, कामकाज भी सुंदर है, यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए व्यक्तियों की मुलाकात भी अच्छी दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विदेश यात्रा हो सकती है। अब लेकिन आज आपको आपके बाजू में दर्द होने की शिकायत दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल करने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। मन में रहा हुआ क्लेश, किसी के प्रति का विद्वेष, उसको आप दूर करके बाहर रहिए तो ज्यादा आनंद आएगा। आप अपने आप में अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन गलत काम से बिल्कुल दूर रहिए। खास तौर पर आज आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ काम नुकसान में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए काम में आप जुड़ते हुए दिखाई देते हो, कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे जरा हट के काम करिए। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध थोड़े नुकसान में हो सकते हैं। भाइयों भाइयों के बीच की तकरार से बचने की जरूरत है। लेन देन से बिल्कुल दूर रहें, शेयर बाजार से भी सावधान रहें। उपाय के तौर पर आज आप एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह होती रहती है, लेकिन आज आपको आर्थिक यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। आप ही के बनाए हुए कुछ कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों को आपने सोचा था वह थोड़ा कार्य आपका अनुकूल नहीं दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज संतान को लेके भी आप चिंतातुर हो और शरीर की बीमारी को भी लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आर्थिक रूप से और पैसों की दिक्कत से भी आपको हो रही है और कहीं न कहीं आपको शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना बता रहा है। कोई नई जमीन या मकान खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। संतान को लेके जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नए लोग आपको आज जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के
विषय में अगर विचार किया जाए तो थोड़ा सा आपको मूत्र संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बता रहा है, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। पैसों की थोड़ी सी तकलीफ और समस्या आप पर आती हुई नजर आ रही। माता पिता को लेके आप जो चिंतातुर थे, जो परेशानी थी, वो परेशानी अभी भी यथावत है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। नए वाहन खरीदने का योग बन रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स। आज के टिप्स के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत बार लोगों के सवाल आया करते हैं, क्या हमारी कुंडली में पितृदोष है और क्या पितृदोष तकलीफ देता है, तो पितृदोष से क्या तकलीफें होती हैं। तो मित्रों याद रखिए, इस पर बहुत सी भ्रमणाएं लोग फैला रखे हैं और उन भ्रमणाओं में आप भी फंसते जाते हो। पितृदोष है क्या? पितृदोष का अर्थ होता है कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनकी गति नहीं हुई, इसे ही पितृदोष कहते हैं। अब पितृदोष आपके हॉरोस्कोप में है, ऐसा कैसे मानोगे? तो सबसे पहले तो आपको हॉरोस्कोप देखना है। उसका 12वां भाव है, 8वां भाव है, छठा भाव है, 5वां भाव है, 10वां भाव है। इन भावों पे क्या कोई गड़बड़ी है? जैसे कुंडली के अंदर में जो नॉर्मल रीत से अगर देखते हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन यह नॉर्मल समझ रखिए कि सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्रमा राहु, फिर इसके बाद आते हैं शनि और सूर्य और चंद्रमा, ये अमावस्या दोष। ये सारे दोष जो है पितृ से रिलेटेड है। और कुंडली में अगर इन्हीं की जो मतलब इसी प्रकार के ग्रह दोष हैं तो उनका दोष निवारण कराना जरूरी है। कभी कभी लोग पितृदोष का निवारण कराए लेकिन ग्रहण दोष रहने दिए। ग्रहण दोष का भी अलग से करना चाहिए, तभी वह अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी न मिल पाती हो, आपके साथ लोग छल कपट करते हो, आपको बीमारी के बाद आपको जल्दी राहत न मिलती हो, आपकी नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार सब जगह अगर थोड़ा कहीं भी नुकसान हो रहा है और यह नुकसान परमानेंट हो, रोज का रोज हो, कल हो, 2 दिन अच्छा लगा, 4 दिन खराब, तब भी समझ लीजिए कि पितरों की तकलीफ होने की संभावना बन रही है। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं। आप नैऋत्य दिशा में एक मिट्टी का कलर वाला अथवा तो जो मिट्टी कलर से वहां पर रंग लगा दीजिए, मिट्टी कलर का रंग, और मिट्टी कलर के कार्टेज वहां लगवा दीजिए। साथ में आप एक गोलक भी रख दीजिए मिट्टी का ही, जो आपके नैऋत्य दिशा में हो। अपने पूर्वजों के अगर फोटोग्राफ्स हैं तो उसे भी नैऋत्य दिशा में स्थापित कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम करिए, फिर देखिए कि आपके घर से पितृदोष पितरुओं की कृपा आपके घर में कैसे बढ़ती है। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।